ओम सभी को सादर नमस्ते। संस्कृत व्याकरण और गीति काव्य के इस कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग मिलकर आचार्य भर्तृहरि की अमर कृति नीति शतकम पर चर्चा करेंगे। आचार्य भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक उपदेशात्मक सूक्तियों का विपुल भंडार है। इसका प्रत्येक श्लोक सुंदर नीतिपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई यह रचना मानव को शांति, संयम, धैर्य आदि अनेक नीतियों की ओर प्रेरित करती है। नीतिपूर्ण जीवन यापन करते हुए ही मानव का सर्वतोमुखी विकास संभव है। नीति शतक में किसी एक विषय का निरूपण न होकर नीतिपरक विभिन्न वर्ण विषयों का स्वतंत्र निरूपण उपलब्ध होता है, जैसे सज्जनों की प्रशंसा, महापुरुषों के लक्षण, दुर्जनों की निंदा, मूर्खों का उपहास, विद्या गौरव, विद्वज्जन प्रशंसा, परोपकार, धैर्य, कर्म महिमा, सदाचार माहात्म्य आदि आदि। इस प्रकार नीति शतक का प्रत्येक श्लोक न केवल सुंदर उपदेशात्मक शिक्षा की ओर संकेत करता है, अपितु मानव जीवन के उत्थान के लिए भी प्रेरित करता है। इससे पूर्व हम सभी लोगों ने मिलकर लगभग 51 श्लोकों पर चर्चा परिचर्चा कर लिया था। संप्रति श्लोक संख्या 52 से विचार प्रारंभ करते हैं, जिसका वर्ण विषय है सज्जनों में विद्यमान गुणों को भी दुष्ट लोग दोषों के रूप में ही देखते हैं। जाड्यं ह्रीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ कैतवम् शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तर्यशक्तिस्थिरः तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कितः। शब्दशः श्लोक के पदों पर विचार करते हैं। ह्रीमति जाड्यम गण्यते। ह्रीमति अर्थात लज्जाशील मनुष्य में मूर्ख व्यक्ति जाड्यम गण्यते, मूर्खता का, जड़ता का आरोप करते हैं। व्रतरुचौ दंभः। यदि कोई व्यक्ति व्रतों में रुचि रखता है, धर्म कर्मों को करता है, तो लोग उसको पाखंडी मानने लगते हैं। शुचौ कैतवम। और यदि वह व्यक्ति पवित्रता के साथ अपना जीवन यापन करता है, अपने जीवन में पवित्रता को महत्व देता है, तो लोग उसको कैतवम, कपटी कहने लगते हैं। सूरे निर्घृणता। यदि कोई व्यक्ति शूरवीर है, तो लोग उसमें निर्दयता का आरोप करने लगते हैं कि वह बहुत अधिक निर्दयी है। मुनौ विमतिता। यदि कोई व्यक्ति मननशील है, चिंतन के कार्यों में प्रवृत्त रहता है, चिंतनशील बना रहता है, तो लोग उसके अंदर विमतिता, बुद्धिहीनता का आरोप करते हैं और लोग मानते हैं कि यह व्यक्ति बुद्धिहीन है।
प्रियालापिनी दैन्यम। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों से, अपने बंधुजनों से प्रेमपूर्ण बर्ताव करता है, प्रेम पूर्वक बातचीत करता है, तो लोग उसके अंदर दैन्यम, दीनता का आरोप करते हैं। तेजस्विनी अवलिप्तता। यदि कोई व्यक्ति तेजस्वी है तो लोग उसे अवलिप्तता, घमंड का आरोप करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत अधिक घमंडी है। वक्तरी मुखरता। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलने में समर्थ है, अपनी बातों को अच्छे तरीके से प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है, तो उसके अंदर हम मुखरता, वाचाल का या बकवास करने वाला व्यक्ति मानने लगते हैं। स्थिर है अशक्ति ही। यदि कोई व्यक्ति बहुत शांत है, धीर गंभीर है, तो उसके अंदर हम असमर्थता का दोष गिनने लगते हैं। तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनाम यो दुर्जनैर नांकितः। आचार्य कह रहे हैं कि तत् गुणिनाम कह नाम गुणः यह दुर्जनैर न अंकितः। कि गुणवान व्यक्तियों का वह कौन सा ऐसा गुण है जिसके अंदर दुष्टों ने दोष का आरोप नहीं किया है। अर्थात सज्जन व्यक्ति कितने ही गुणों से परिपूर्ण होंगे, दुर्जन लोग उसमें लांछन का आरोप अवश्य ही करेंगे। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसका लक्षण है सूर्याश्वैर्यदि महसजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। इस श्लोक के लक्षण के साथ किन किन वर्णों पर कहाँ पर यति विराम लेना है उसका भी यह लक्षण प्रस्तुत करता है। और पंक्ति के अंदर ही, इस लक्षण के अंदर ही सूर्याश्वई जो प्रथम दो पद हैं, सूर्य और अश्व, इन दो पदों के द्वारा सूर्य, जिन्हें आदित्य के रूप में जानते हैं, और आदित्य 12 हैं, 12 आदित्यों की गणना हम 12 महीनों के रूप में करते हैं। तो प्रथम यति 12वें अक्षर पर, और तदनंतर अश्व जो संख्या में 7 हैं। वेद के एक मंत्र में बहुत सुंदर निरूपण मिलता है कि कालो अश्वो बहती सप्तरश्मि। तो दूसरा जो विराम है वह 7वें अक्षर पर करना है। इस पद्य के अंदर, इस पद्य में प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु के क्रम से वर्ण रखे जाते हैं। अर्थात मह, सजौ, सततगा, इनको हम क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण और तगण तथा एक गुरु, इन क्रम में हम जानते हैं। इसी के अनुसार ही नीचे एक उदाहरण में लक्षणों के साथ, चिन्हों के साथ प्रदर्शित है। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत रुचौ। यह 12वां अक्षर है और यहाँ पर हमें विराम करना है। दंभ शुचौ कैतवम। इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण साहित्य दर्पणकार इस रूप में देते हैं। स्वभावोक्ति दुरूहार्थ स्वक्रिया रूप वर्णनम। यदि इस श्लोक में हम देखें तो कुछ कठिन पदों का विश्लेषण, जैसे ह्रीमती पद जो है उसमें ह्री
शब्द के साथ मतु प्रत्यय करके ह्रीमती बनाएंगे। व्रतरुचौ व्रतेषु रुचिः यस्य सः व्रतरुचौ, सः व्रतरुचिः तस्मिन् व्रतरुचौ। निर्घृणता निर्गता घृणा यस्मात् तस्य भावः, बहुव्रीहि समास करेंगे। और प्रियालापिनी इस पद को देखते हैं। प्रियम आलपितुम शीलम यस्य सः तस्मिन् प्रियालापिनी, बहुव्रीहि समास करेंगे। इसी तरह विमतिता पद को देखते हैं। तो विमतिता विगतः मति यस्य तस्य भावः विमतिता, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं। अग्रिम श्लोक जिसका वर्ण विषय है लोभ आदि दुर्गुणों से जीवन निंदनीय तथा सत्य भाषण आदि गुणों से जीवन प्रशंसनीय होता है। आचार्य द्वारा प्रस्तुत जो श्लोक इस प्रकार है, यह भी शार्दूल विक्रीडित छंद में ही है। लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम् सौजन्यं यदि किं गुणेषु महिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। अर्थात सबसे बड़ा अवगुण लोभ है, सबसे बड़ा पातक चुगली है, सर्वश्रेष्ठ तपस्या सत्यवादिता है, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ अंतःकरण की शुद्धता है, सज्जनता ही सुहृद है, कीर्ति ही आभूषण है, विद्या ही धन है और अपयश मृत्यु के समान है। क्रमशः अन्वयार्थ के साथ या शब्दशः हम इन पदों का अर्थ इस प्रकार करेंगे, ऐसा देखते हैं। लोभ अस्ति चेत अगुणेन किम, यदि मनुष्य के अंदर लोभ है तो दूसरे दुर्गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे दुर्गुण इस एक लोभ के साथ ही समाविष्ट हो जाएंगे। पिशुनता यदि अस्ति पातकहि किम, यदि व्यक्ति चुगलखोर है तो उसको दूसरे पापों की आवश्यकता नहीं है। चुगली के द्वारा ही, चुगलखोरी करते हुए ही वह अनेक पापों को स्वयं ही कर लेगा। सत्यम चेत तपसा च किम, यदि व्यक्ति सत्यवादी है, सत्य बोलता है, तो उसको और अतिरिक्त तपस्या की आवश्यकता नहीं है। सत्य ही सबसे बड़ा तप है। मनः शुचि यदि तीर्थेन किम, यदि मनुष्य का मन पवित्र है तो उसको तीर्थों में इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सौजन्यम यदि अस्ति गुणैः किम, यदि मनुष्य के अंदर सज्जनता है, यदि वह व्यक्ति सज्जन है तो और अधिक गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। उस सज्जनता के साथ ही सारे ही गुण समाविष्ट हो जाएंगे। सुमहिमा यदि अस्ति मंडनैः किम, यदि व्यक्ति की सुंदर महिमा है, सुंदर यश है, उसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, तो उसको और अधिक सजने संवरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आभूषणों की कोई आवश्यकता उसको नहीं है। सद्विद्या यदि अस्ति धनैः किम, यदि व्यक्ति के अंदर पवित्र विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, तो उसको धन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम,
कि विद्या रूपी धन ही सभी धनों में प्रधान और सर्वश्रेष्ठ धन है। और यदि व्यक्ति के अंदर अपयशः यदि अस्ति तर्हि मृत्युना किम, यदि व्यक्ति अपयश का भागी है, यदि उसने अपकीर्ति का आचरण किया है, यदि कोई उसने अनीति का आचरण किया है, यदि उसकी दुश्चरित्रता का बर्ताव चारों तरफ फैला हुआ है, तो उसको मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपयश स्वयं अपने आप में मृत्यु के समान है। इस श्लोक में भी शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसका लक्षण हम लोगों ने पूर्व श्लोक में देखा ही है। अलंकार इस श्लोक में प्रतीप अलंकार है, जिसका लक्षण साहित्य दर्पणकार इस रूप में करते हैं कि प्रसिद्धस्योपमानस्य उपमेयत्व प्रकल्पनम निष्फलत्वाभिधानम वा प्रतीपमिति कथ्यते। अर्थात प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बनाना या उसको निष्फल बताना प्रतीप अलंकार है। प्रस्तुत श्लोक में यद्यपि समस्त पद बहुत ही सरल और स्पष्ट हैं, पुनरपि कुछ पदों को देखते हैं। अपयशः, तो अपयशः में यदि हम समास देखेंगे तो अपगतम यशः अपयशः, अव्ययभाव समास हम यहाँ पर करेंगे। इसी तरह अगुणेन न गुणः अगुणः तेन अगुणेन नए तत्पुरुष समास करेंगे। अग्रिम श्लोक पर चलते हैं, जिसका वर्ण विषय है कि कष्ट उत्पन्न करने वाले 7 विषयों का निर्देश इस श्लोक में विद्यमान है कि मनुष्य के अंदर वे 7 विषय कौन से हैं, वे 7 पदार्थ कौन से हैं जिनका चिंतन करते हुए या जिनके बारे में व्यक्ति चिंतन करता है तो उसके मन में कष्ट उत्पन्न होते हैं। यह श्लोक पृथ्वी छंद में है। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धनपरायणः सतत दुर्गतः सज्जनः नृपांगणगतः खलो मनसी सप्तशल्यानि में। इस श्लोक में जो यहाँ पर नृपांगन न टाइप हुआ है, इसकी जगह पर नृपांगण अण पढ़ा जाए, यह अशुद्ध टंकन हो चुका है। अर्थात दिन में प्रभाहीन चंद्रमा, बीती अवस्था वाली कामिनी, कमल विहीन सरोवर, सुंदर अनपढ़, धनलोलुप स्वामी, दरिद्र सज्जन और राज दरबार में उपस्थित दुर्जन, ये 7 मेरे मन में चुभने वाले शूल हैं। अर्थात ये 7 विषय सर्वदैव हृदय में कष्ट पहुंचाते हैं। क्रमशः पदों का अन्वयार्थ के साथ अर्थ इस प्रकार होगा कि दिवस धूसरः शशि, दिवस धूसरः दिन में ही जो मलिन हो चुका है ऐसा चंद्रमा। हम चंद्रमा को देखते हैं, यदि रात्रि में जो चंद्रमा जितना प्रकाशशील होता है, दिन के अंदर वह अपनी कांति पूर्णतया समाप्त कर देता है। अतः दिन में चंद्रमा को देखना दुख उत्पन्न करने वाला है। चंद्रमा रात्रि में जितना आनंद प्रदान करता है अपने सौंदर्य के द्वारा, अपनी शीतलता के द्वारा, दिन के अंदर उसकी कांति पूर्णतः नष्ट हो जाती है। गलित यौवना कामिनी, ऐसी स्त्री, कामिनी स्त्री जो गलित यौवना, जिसका यौवन समाप्त हो गया है, ऐसी सुंदर स्त्री भी मन को चुभने वाली होती है। विगत वारिजम सरह, सरह तालाब, ऐसा सरोवर, ऐसा तालाब जिसके अंदर कमल न खिले हों, वह तालाब भी सुशोभित नहीं होता है।
स्वाकृतेः अनक्षरम। आकृति यानी सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर स्वरूप मनुष्य का, ऐसा सुंदर स्वरूप जो अनक्षरम, जिसके अंदर जो विद्या विहीन मुख सुशोभित नहीं होता है। धनपरायण प्रभु, ऐसा मालिक, ऐसा स्वामी जो सदैव धन का लोभ करता है, धन के अंदर ही सतत निरंतर लगा रहता है, ऐसा स्वामी भी दुखदाई होता है। सतत दुर्गतः सज्जनः, ऐसा सज्जन व्यक्ति जो सदैव दुर्दशा में पड़ा रहता है, उसको भी देख करके, उस ऐसे सज्जन व्यक्ति को भी, ऐसे भले पुरुष को भी देख करके कष्ट होता है, जो सदैव विपत्तियों से घिरा रहता है। नृपांगण गतः खलः, और राज दरबार में, राज्य सभा में और राजाओं की सभा में पहुंचा हुआ दुष्ट पुरुष भी उसी तरह ही मन को चुभने वाला होता है। आचार्य कह रहे हैं, सप्तमे मनसि शल्यानि सन्ति, एतानि, ये सारे के सारे, ये जो 7 कांटे हैं, मे मनसि शल्यानि, मेरे मन में सदैव कांटों की तरह चुभते रहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में पृथ्वी छंद है, और पृथ्वी छंद का लक्षण है जसौ जसयला वसुग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरु, अर्थात इस छंद में क्रमशः जगण सगण, जगण सगण, यगण, लघु वर्ण और गुरु वर्ण क्रमशः होते हैं। जैसा कि यहाँ पर वसु और ग्रह, ये 2 पदों का पाठ है, तो इन वसु और ग्रह, इन वर्णों पर हमें यति करना है, विराम लेना है। वसु 8 होते हैं संख्या में और ग्रह 9 होते हैं, यह सर्वविदित ही है। तो इस प्रकार 8वें और 9वें वर्ण पर यति करना है, और प्रत्येक चरण में जो वर्णों की संख्या होगी वह 17 होंगे, और संपूर्ण पद्य के अंदर 68 वर्ण होंगे। इस श्लोक में समुच्चय अलंकार है, जिसका लक्षण साहित्य दर्पणकार इस प्रकार करते हैं, समुच्चयोयम एकस्मिन् सति कार्यस्य साधके खले कपोतिका न्याय तत्करः स्यात् परोऽपि चेत् गुणौ क्रिये वा युगपत् स्याताम यद्वा गुणक्रिये, अर्थात जहाँ कार्य के साधक किसी एक के होने पर भी खल कपोत न्याय से दूसरा भी उसी कार्य का साधक हो तो समुच्चय अलंकार होता है। एवं 2 गुणों अथवा 2 क्रियाओं या गुण अथवा क्रियाओं के एक साथ होने पर भी समुच्चय अलंकार होता है। इस श्लोक में जो टिप्पणी योग्य पद हैं, उन पदों पर विचार करते हैं। प्रथम पद दिवश धूसरः ही है, तो दिवश धूसरः, दिवशे धूसरः, दिवश धूसरः, सप्तमी तत्पुरुष समास करेंगे। इसी तरह गलित यौवना, तो गलितम यौवना यस्याः सा, गलित यौवना, बहुब्रीहि समास करेंगे। विगत वारिजम, इस पद के अंदर विगतानि वारिजानि यस्मात् तत् विगत वारिजम, बहुब्रीहि समास करेंगे। और अक्षरम न सन्ति अक्षराणि यस्मिन् तत् अनक्षरम, यहाँ भी बहुब्रीहि समास करेंगे। स्वाकृत है, इस पद के अंदर भी हम बहुब्रीहि समास करेंगे, और स्वाकृत है पद के अंदर जो समास होगा वह इस प्रकार करेंगे, सुष्ठु आकृति ही यस्य तस्य स्वाकृते, बहुब्रीहि समास। और धनपरायण जो पद है, धनपरायण, यहाँ पर हम सप्तमी तत्पुरुष समास करेंगे, धने परायण, धनपरायण। नृपांगण गतः, नृपस्य आंगणम गतः, यहाँ
हम षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। और इसी तरह सतत दुर्गतः, यहाँ पर भी सततम सततम दुर्गति यस्य सः सतत दुर्गतः, यहाँ बहुव्रीहि समास करेंगे। अग्रिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं और अग्रिम श्लोक जो है उसका वर्ण विषय है कि क्रोधी राजा का कोई भी व्यक्ति अपना नहीं होता है। वह राजा हो या मनुष्य हो, क्रोध करने वाले से कोई भी व्यक्ति प्रेम नहीं करता है। इसी विषय का प्रतिपादन करते हुए अनुष्टुप का यह श्लोक है। न कश्चित् चण्डकोपानाम् आत्मीयो नाम भूभुजां होतारमपि जिह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः। अर्थात अत्यंत क्रोधी राजाओं का कोई भी व्यक्ति आत्मीय नहीं होता है। जैसे अग्नि आहुति देने वाले हवनकर्ता को भी जलाती है, उसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति जिसके समीप रहेगा उसको सदैव दुख प्रदान करता ही रहेगा, उसके ऊपर कुपित होता ही रहेगा। अतः क्रोधी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति स्नेह नहीं करता है। अक्षरशः पदों के शब्दों का अर्थ देखते हैं। चंडकोपानाम, भयंकर क्रोध करने वालों का, भूभुजाम, राजाओं का, कश्चिद अपि, कोई भी, न आत्मीय, कोई भी मनुष्य उसका अपना आत्मीय नहीं होता है। जैसे स्पृष्टः, स्पर्श किए जाने पर, पावकः अग्नि, जिह्वानम, हवन करने वाले को, होतारमपि दहति, यजमान को भी, आहुति देने वाले को भी जला देती है। अर्थात यदि हम भले ही क्यों न हवन कर रहे हों, यदि हम अग्नि में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जलेगा ही। उसी प्रकार यदि हम क्रोधी राजा के अधीन रहेंगे तो उसके क्रोधपूर्ण दुष्टता का या क्रोधपूर्ण उसके व्यवहार का हम भागी बनते ही रहेंगे। अतः क्रोधी व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है और दृष्टांत अलंकार है जो बहुत ही सरल है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुजेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। अर्थात अनुष्टुप छंद में 4 पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं, जिनमें श्लोके षष्ठम गुरुजीयम, जो श्लोक का 6ठा वर्ण होता है वह गुरु होता है और पांचवा वर्ण जो होता है वह लघु होता है। प्रथम और तृतीय पाद का 7वां वर्ण गुरु होता है तथा दूसरे और चौथे पाद का सप्तम अक्षर लघु होता है। इस प्रकार पादों में सप्तमाक्षर क्रमशः गुरु और लघु रहता है। अर्थात प्रथम पाद में गुरु, द्वितीय पाद में लघु, तृतीय पाद में गुरु और चतुर्थ पाद में लघु, और प्रत्येक 8वें वर्ण के बाद यति होती है। अलंकार जो है दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम, और एतेषां का अर्थ आचार्य मम्मट ने इस प्रकार किया है, एतेषां साधारण धर्मादिनाम, अर्थात जहाँ उपमान उपमेय और उनके धर्मों में भी बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अग्रिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं और इस श्लोक का विषय है सेवा का धर्म सबसे कठिन होता है। हम इस श्लोक को पढ़ते हुए देखेंगे, जैसा कि हमने प्रथम श्लोक में पढ़ा था कि सज्जनों के गुणों के अंदर भी हम दुर्गुणों का आरोप कर लेते हैं, उसी तरह सेवाभावी व्यक्ति जो होता है वह किसी प्रकार भी आचरण करे, हम उसके आचरण में दोष खोज ही लेते हैं। इन्हीं भावों को प्रकट करता हुआ यह मंदाक्रांता छंद में श्लोक इस प्रकार है। मौनान्मुखः प्रवचनपटु वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वसति च तदा
दूरतश्चाप्रगल्भ क्षान्त्या भीरु यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। अर्थात सेवक मौन रहने पर गूंगा माना जाता है, बोलने में चतुर होने से बहुभाषी, समीप में रहने से ढीठ कहलाता है और दूर रहता है तो मूर्ख। यदि धैर्यवान है तो भीरु और असहनशील है तो अकुलीन कहलाता है। इसलिए सेवा धर्म बहुत रहस्यपूर्ण है जो योगियों को भी ज्ञात नहीं होता है। इस श्लोक में जो अक्षरशः पदों का अर्थ इस प्रकार होगा, हम इन पदों पर विचार करते हैं। मौनान्मूकः, कोई व्यक्ति यदि मौन रहता है, मननशील होता है, शांतिपूर्वक अपने कार्यों को करता है, तो हम उसके अंदर गूंगेपने का आरोप करने लगते हैं और हम यह कहने लगते हैं कि यह तो गूंगा है, इसके मुख में तो वाणी ही नहीं है, चुपचाप रहने वाला है। प्रवचन पटुः बातुलः, और यदि वह व्यक्ति बोलने में चतुर है, अपनी बात को ठीक तरीके से प्रकट करने में समर्थ है, भाषण करने में दक्ष है, तो हम उसको बातुलः, जल्पी कहने लगते हैं, वाचाल कहने लगते हैं, गप्पी कहने लगते हैं, बहुत अधिक बोलने वाला है ऐसा बोलने लगते हैं। सदा पार्श्वे च वसति तर्हि धृष्टः, यदि वह मनुष्य हमारे नज़दीक आकर के बैठता है तो हम उसे ढीठ मानने लगते हैं और यह कहने लगते हैं कि देखो कितना ये ढीठ व्यक्ति है, इसको दूर कहीं जगह नहीं मिली है, आकर के सिर पर ही बैठ गया है। दूरतश्चा प्रगल्भः, यदि वही व्यक्ति दूर जाकर के बैठता है तो हम यह कहने लगते हैं कि देखिए यह व्यक्ति कितना मूर्ख है, कितना अप्रगल्भ है, कितनी कम बुद्धि वाला है कि इसे यह भी सहूर नहीं है, यह भी विवेक नहीं है कि यह कहाँ पर बैठना चाहिए। सभी मानव यहाँ बैठे हैं तो यह इस समूह से अलग जाकर के कहीं और बैठा हुआ है। इस तरह हम आरोप उस पर करने लगते हैं। क्षान्त्या भीरु, यदि वह व्यक्ति सहनशील है, किन्हीं के अपराधों को वह क्षमा कर देता है, तो हम उसे डरपोक मानने लगते हैं, उसे हम यह कहने लगते हैं कि वह भीरु है। यदि न चाहते और यदि वह उनके द्वारा किए हुए किसी कार्य का सहन या किसी प्रतिवाद कर देता है, किन्हीं बातों को वह सहन नहीं करता है, तो हम यह कहने लगते हैं प्रायशः नाभिजाता, कि यह व्यक्ति तो उच्च कुल में पैदा ही नहीं हुआ है, यह अभिजात नहीं है, यह कुलीन नहीं है, इससे यह नहीं मालूम है कि किसके साथ किस प्रकार व्यवहार करना है। अतः आचार्य भर्तृहरि कहते हैं सेवा धर्म परम गहना योगिनाम अप्यगम्य, कि सेवा रूपी जो धर्म है यह परम गहना अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत रहस्यपूर्ण है। यह सेवा रूपी जो धर्म है योगिनाम अप्यगम्य, यह योगियों के द्वारा भी अगम्य है। योगी व्यक्ति भी उसको, महात्मा लोग भी उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। प्रस्तुत श्लोक में मंदाक्रांता छंद है और मंदाक्रांता का लक्षण इस प्रकार है। मंदाक्रांता अम्बुधि रशनगैर्मोभनौ तौगयुग्मम्, अर्थात हम इस मंदाक्रांता छंद के अंदर प्रत्येक चरण में मगण भगण
नगण, तगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। अम्बुधि और रसनगई यह 3 पद हैं और इन 3 पदों पर यति करना है। अर्थात अम्बुधि यानी समुद्र 4 हैं, जो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के भेद से हम जानते हैं। रस 6 हैं और नग अर्थात पर्वत 7 हैं। तो इस प्रकार 4, 6 और 7 वर्णों पर यति करना है। जैसे मौनान्मुकः, प्रथम यति 4 वर्णों पर है। प्रवचन पटु 6 वर्णों पर यति है। और अग्रिम जो यति है वातुलो जल्पको वा, तो इस तरह हमें 4, 6 और 7 वर्णों पर विराम लेना है। इस श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार किया है। सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर्निगद्यते, कि अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात विषय का निगरण करके विषयी के साथ अभेद ज्ञान को अध्यवसाय कहते हैं। और अध्यवसाय जहाँ पर सिद्ध हो रहा हो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में जानेंगे। प्रस्तुत श्लोक में यद्यपि समस्त ही पद बहुत ही सरल और बोधगम्य हैं, तथापि प्रवचन पटु में समास देख लेते हैं। प्रवचन पटुः, प्रवचने पटुः, प्रवचन पटुः, सप्तमी तत्पुरुष समास करेंगे। अप्रगल्भः, इस पद के अंदर हम जो समास करेंगे, न प्रगल्भः अप्रगल्भः, न तत्पुरुष समास करेंगे। और सेवा धर्मः, इस पद में जो समास करेंगे वह कर्मधारय समास होगा। सेवा एव धर्मः, सेवा धर्मः। इस प्रकार इस कालांश में हमने उपर्युक्त लगभग 5 श्लोकों पर विचार किया है। अग्रिम कालांश में पुनः हम अतिरिक्त श्लोकों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। धन्यवाद। सादर